जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ।
और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं, हर एक बंदा परेशान है, अपना घर चलाने के लिए सभी लोग लगे हैं। संगत जी, अपनी रोजी रोटी चलती नहीं है लोगों से तो कोई किसको क्या देगा, आप मुझे बताओ। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब एक रिक्शे वाला, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम पैसों की दिक्कत तो मिल ही जाएगी। संगत जी, हर एक मतलब घर में है, किसी को लाख चाहिए तो किसी को 1000 चाहिए, हैं सभी परेशान, सारे बंदे परेशान हैं। संगत जी, तभी तो मैं गुरुजी को आज ये कह रहा हूं आप सबके सामने। संगत जी ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मधु अग्रवाल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु अग्रवाल मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई थी। 2 साल पहले मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी थी। संगत जी, आप देखो, सत्संग मेरा 2 साल पुराना नहीं है, सत्संग मेरा इसी साल का है संगत जी, यानी कि 2024 का। 2022 में तो मैं पहली बार गुरुजी के पास गई थी। उसके बाद संगत जी 2 साल ऐसे ही बीत गए, पता भी नहीं चला, ना कभी गुरुजी को याद करा। सच बताऊं तो मेरा विश्वास भी नहीं था गुरुजी में, मतलब इतना संगत जी मानती नहीं थी मैं ना। मतलब ऐसा था मन में कि ये सारे गुरु एक जैसे होते हैं, सारे बाबे एक जैसे होते हैं, जो हम लोग टीवी में देखते रहते हैं ना बैठ के, तो वही बातें संगत जी दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर मतलब ना मन मानता नहीं है इतनी जल्दी ना कि ये मतलब साक्षात ये शिव जी हैं या गुरु जी हैं। तो ऐसे करके 2 साल ऐसे ही बीत गए संगत जी, पता भी नहीं चला। इस साल जनवरी का महीना था 2024 का। संगत जी, मेरे अंकल को ना किसी काम से जाना था छतरपुर में, वहां उनके एक ऑफिस की मीटिंग थी, तो उसके लिए मेरे अंकल ने छतरपुर जाना था। अब संगत जी, हमारी गाड़ी उस दिन थी खराब। मतलब देखो, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है पहले से रची हुई थी गुरुजी ने,
कि मुझे बुलाना है गुरुजी ने एक बार, कि तू आ ना, तू क्यों नहीं आती मेरे पास, तूने सिर्फ एक बारी मेरे पास आई, फिर तूने आना छोड़ ही दिया। संगत जी, मुझे गुरुजी कहीं ना कहीं बुला रहे थे अपने पास, तो पर मुझे समझ नहीं आ रही थी ये गुरुजी मुझे क्यों बुला रहे हैं, कहीं वैसा तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, दुनिया भर की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं संगत जी। अब हुआ क्या, आप सुनो मेरी बात। संगत जी, छतरपुर तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि मैं अकेला ही हूँ, मुझे कैब करनी है। संगत जी, मेरे बच्चे उस समय मतलब ना कॉलेज में थे, मेरे बच्चे घर पे नहीं थे, मतलब ना एक बेटा मेरा कॉलेज में था, एक स्कूल गया हुआ था, एक बेटा मेरा 12th में पढ़ता है और एक कॉलेज में पढ़ता है। संगत जी, तो अंकल ने बोला कि मैं अकेला ही हूँ, वैसी मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है, तो तू साथ चल पड़ मेरे, कैब मंगा रहा हूँ मैंने कैब बुक कर दी है, तो कैब आ ही रही होगी, तो तू साथ चल पड़, थोड़ा सा मुझे आराम हो जाएगा, है ना, तो वरना मैं अकेला हूँ, कुछ हो जाए रास्ते में, तबीयत वैसी आजकल खराब रहती है संगत जी, है ना, बैठे बैठे बंदा को क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता, बैठा बैठा बंदा चला जाता है। तो इससे बढ़िया तो ये मेरे अंकल ने बोला कि तू मेरे साथ चल, हम अपना 1-2 घंटे में आ जाएंगे वापस, और मेरे काम है वहां पे, क्योंकि बहुत जरूरी काम था संगत जी, अगर वो वहां पे ना जाते तो नुकसान हमें बड़ा हो सकता था। तो चले गए, मैं भी चली गई साथ में। अब संगत जी, छतरपुर का जैसे ही मैंने मेट्रो स्टेशन देखा ना, तो मुझे याद आ गया गुरुजी का। मैंने कहा अरे यहाँ तो मैं आई थी 2 साल पहले अपनी फ्रेंड के साथ में, तो ये तो गुरुजी, ये तो मतलब वही गुरुजी का यहाँ पे मंदिर है। मैंने बोला अपने अंकल को कि यहाँ पे ना गुरुजी का मंदिर है। वो गाड़ी वाला, कैब वाला भी संगत जी सुन रहा था, कहता हाँ जी मैडम, यहाँ तो बड़े लोग आते हैं, बड़ी मानता है गुरुजी की, यहाँ तो मतलब हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं हर रोज। मैंने कहा हाँ जी मैं भी आई हूँ यहाँ पे एक बारी। तो संगत जी, मेरे अंकल चले गए अपना ऑफिस का, मतलब आ गया ऑफिस उनका वहां पे, तो अंदर चले गए, कहते तू गाड़ी में बैठ। मैंने संगत जी पूरे दिन की गाड़ी हमने बुक करी हुई थी, पूरा दिन की। कुछ ऐसा होता है उसमें कैब के उसमें ना कि पूरा दिन गाड़ी आपके पास रहेगी, आपको पेमेंट करनी है खाली, बस जो भी बनती है पेमेंट वो देनी है आपको, बाकी पूरा टाइम पूरा दिन गाड़ी आपके पास ही रहेगी, आप जहाँ मर्जी उसको लेके जाओ। मतलब कि दिल्ली में संगत जी, कहीं बाहर नहीं, दिल्ली में। तो ऐसे करके हम लोग थे संगत जी। अब मेरे अंकल चले गए अंदर, मैं बाहर गाड़ी में बैठे हूँ, कभी फोन में, कभी अपनी बहनों से बातें कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, कभी किसी से कभी किसी से। उतने में मेरा बेटा आता है घर पे, मतलब फोन आता है उसका, मम्मी मैं आ गया, गेट खोल। मैंने कहा बेटा गेट तू लॉक तेरे पास है, ये तेरे पास चाबी, तो तू उससे खोल ले, और हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, घर पे खाना बना हुआ खा लेना। कहता ठीक है। थोड़ी सी देर में दूसरा बेटा भी आ गया कॉलेज में से, तो कहता मम्मी आप कहाँ पे हो। मैंने बताया कि पापा के साथ आई हुई हूँ, पापा के ऑफिस का काम था, तो थोड़ा सा तुम घर पे मैनेज कर लेना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। कहता ठीक है जी। अब संगत जी, मैं बाहर गाड़ी में अकेली बैठी हुई हूँ, बिल्कुल अकेली। कैब वाला ड्राइवर कभी अंदर बैठ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, वो भी संगत जी बेचारा बोर हो रहा था, मतलब कभी टहल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। मैंने अपने अंकल को फोन किया, मैंने कितनी देर में आओगे, आपका तो काम अब तक हो गया होगा। मेरे अंकल ने बोला मुझे लग जाएंगे अभी 2 घंटे, और क्योंकि मेरे जो बॉस है ना उनकी तबीयत खराब है, तो 2 घंटे के अंदर वो आ रहे हैं, और उसके बाद मुझे काम भी है उनसे, मतलब थोड़ा सा काम भी है, तो 2-2.5 घंटे आराम से लगेंगे। पता नहीं मेरे अंकल के दिमाग में क्या आया, मतलब कभी उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तू मंदिर चली जा, तू गुरुद्वारे चली जा, या कोई ऐसी बात कि वहां सत्संग में चली जा, कभी ऐसा बात हुई नहीं हमारी आपस में। उस टाइम मेरे अंकल मुझे कहते हैं 2-2.5 घंटे तो है ही है ना, तो तू गुरुजी के पास हुआ, गुरुजी के बड़े मंदिर में, यहीं पास में ही है, मुझे भी यहाँ बताया किसी ने, तो तू चली जा, गाड़ी तेरे पास है, ड्राइवर तेरे पास है, आराम से जा, इसमें क्या दिक्कत है, तो और जब तक तू आएगी तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बोला चलो मैं देखती हूँ, ठीक है। फोन रख दिया मैंने। संगत जी, मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ से बड़ा मंदिर कितना दूर होगा। कहता मैडम ये रहा, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है।
तो मैंने कहा हम कितनी देर में आ सकते हैं, मतलब वहां से अगर दर्शन करके आने हो तो? कहता 5 मिनट जाने में 5 मिनट आने में, आधा घंटा वहां लगा लो, आप 1 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से आ जाओगे वहां से। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे अंकल तो 2-2.5 घंटे कह रहे हैं टाइम लगेगा। कहता है फिर क्या कर सकते हैं बताओ, क्योंकि काम है उनका, तो काम में टाइम तो लगेगा ना संगत जी। तो उन्होंने ऐसे बोला ड्राइवर ने मेरे को, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम वहीं चलते हैं। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, हमारी जो कैब थी वो हमारी गाड़ी तो नहीं थी ना, मैं ये नहीं कह रही कि वो हमारी गाड़ी थी, कैब थी संगत जी, किराए की टैक्सी करी हुई थी कैब। अब जैसे ही गुरु जी का बड़े मंदिर का टी पॉइंट आता है, जहाँ पे आपने देखा होगा बड़ी सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं पार्किंग में, कोई जा रहा है कोई आ रहा है ना, कोई अंदर जा रहा है कोई अंदर से बाहर आ रहा है दर्शन करके, वहां तो संगत आती रहती है। संगत जी वहां पे खड़े हुए हमें एक अंकल मिले। उन अंकल को ना तो हम लोग जानते थे कि वो कौन है, ना हमने उनको कभी देखा था। उन्होंने खुद आवाज देकर मुझे बुलाया, खुद आवाज देके संगत जी, क्योंकि आप सब जानते हो गाड़ी के शीशे खुले होते हैं, सर्दियों का टाइम है तो गाड़ी के शीशे खुले होंगे ना संगत जी। गर्मियों में हम लोग गाड़ी में एसी लगा लेते हैं, शीशे बंद हो जाते हैं तो पता नहीं चलता आवाज का, क्या आवाज, कौन आवाज मार रहा है, क्या कर रहा है ना। जब गाड़ी के शीशे खुले हों, नीचे हों, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में धूप होती है, अच्छी लगती है धूप, तो आवाज फिर साफ सुनाई देगी। आपको आवाज आ रही है, वो अंकल आवाज लगा रहे हैं सामने से, साफ सुनाई देगी आवाज संगत जी, उसमें तो ऐसी बात नहीं है कोई। अब उन्हीं अंकल ने मेरे को खुद आवाज दे के बुलाया, मेरा नाम लेके संगत जी, मतलब मैं खुद हैरान थी। मधु मधु 2 बार बोला। मैंने देखा उनकी तरफ, मैंने कहा ये कौन है, हंस पड़े सामने से। कहते मुझे अंदर जाना है, छोड़ दोगे गाड़ी में, गाड़ी खाली है आपकी। संगत जी में पीछे बैठी हुई थी, ड्राइवर आगे था, आगे की सीट भी खाली थी, पीछे की 2 सीटें खाली थी। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे अंकल, आप बैठो तो सही। अंकल आगे जाके बैठ गए, आगे ड्राइवर के साथ में। कहते हमने, मेरे को ना अंदर जाना है बेटा, मैं चल नहीं पा रहा, अभी शटल सेवा भी बहुत देर खड़ा रहा, वहां पे भी बहुत टाइम लग रहा है, अभी लाइन लगी हुई है पूरी। तो फिर मैंने कहा पैदल कैसे जाऊं अंदर, तो आपकी गाड़ी दिखाई दी मुझे तो मैं बैठ गया। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको मेरा नाम कैसे पता, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। कहते मुझे सबके नाम पता है, मैं सबके नाम जानता हूँ संगत जी। तो उतने में ड्राइवर बोल पड़ा, कहता बाबूजी मेरा नाम बताओ। कहते दिनेश। तेरा नाम दिनेश है, तू यहाँ का रहने वाला है, यहाँ रहता है, किराए के घर में रहता है, गाड़ी चला रहा है पिछले 4 सालों से। सारा चिट्ठा खोल दिया ड्राइवर का। संगत जी बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा ये क्या, मतलब ये तो नॉर्मल से एक अंकल लग रहे हैं और इतनी सारी बातें जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आता ही है देखो दिमाग में संगत जी, बातें आती हैं दिमाग के अंदर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारी बातें जानते हैं और लग अंकल से रहे हैं, एक मतलब ओल्ड एज के अंकल जैसे होते हैं 60-70 ईयर्स के। तो फिर बड़ी हैरानी सी हुई बड़ी दिमाग में ना। इतने में संगत जी मेरा ध्यान बाहर चला गया कि लाइन लगी है, देखो रश है, बड़ा टाइम लग जाएगा, कहीं मेरे अंकल फोन ना करें कि मैं तो फ्री हो गया, तू कहाँ है, ये है वो है। दुनिया भर की चीजें दिमाग में घूमने लग गई। ठीक है, इतने में आ गया बड़ा मंदिर। वो अंकल उतरे, ऐसे उतरे और ऐसे गायब हो गए, पता भी नहीं चला। मैं तो उनको देख भी नहीं पाई जब वो उतरे हैं गाड़ी में से। हैरानी वाली बात देखो आप, मैं उनको देख ही नहीं पाई कि वो गाड़ी में से कब उतरे, कब निकले और कब उन्होंने जय गुरु जी बोला। वो तो मुझे ड्राइवर कह रहा था कि वो ना आपको जय गुरु जी भी बोल रहे थे, वो फटाफट चले गए बाहर, पता नहीं कहाँ निकल गए एकदम से। संगत जी बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग संगत जी, मैं तो अंदर चली गई, मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर माथा टेकने के लिए। माथा टेका, वहां से प्रसाद लिया,
प्रसाद मुझे मिल गए 2। मतलब वहां ना आजकल लंगर प्रसाद मिलता है पैक हुआ हुआ, बिल्कुल पैक हुआ हुआ लंगर प्रसाद होता है। पूरी प्लेट होती है, पूरी ऊपर से पैक हुई होती है, पूरी जैसे प्लेट होती है, सारा कुछ होता है उसके अंदर। तो वो मुझे 2 मिल गए संगत जी। मैंने कहा 2 का मैं क्या करूंगी। वहां से मेरे अंकल का फोन आ गया कि मैं आ गया, तू कहाँ। मैंने कहा मैं तो आ रही हूँ, बस 5 मिनट में आ गए अंकल के ऑफिस में बाहर। उतने में अंकल कहते बड़ी भूख लग रही है, अंदर चाय, मतलब खाली चाय कॉफी थी, कुछ खाने का नहीं था, बड़ी भूख लग रही है। देखा सामने लंगर प्रसाद 2 वो भी, थोड़ा सामने ड्राइवर को दिया, थोड़ा हम दोनों ने खुद खाया, हमारा पेट भर गया संगत जी। मतलब आप देखो ये कृपा जो होती है ना, ये गुरु जी की कृपा होती है। हम लोग समझते हैं ऐसे हो गया होगा, वो वैसे हो गया होगा, गलती से दे दिया होगा, ये चीज हो गई होगी। हम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, पर करते तो गुरु जी हैं संगत जी। सारी ब्लेसिंग तो गुरु जी की है और हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। हम सोचते हैं अपने आप हो गया होगा, अपने आप कुछ नहीं होता संगत जी। अपने आप तो कोई चीज नहीं होती, सारा कुछ होता है तो खुद मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप क्या होगा। अब आप बैठे रहो भाई मेरे हाथ में ये लकीर है, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आएगा, मैं बड़ी आगे तक जाऊंगा, मेरे साथ ये होगा वो होगा। मतलब कि हम लोग देखते हैं, देखो ना, तो अगर हम उसी के भरोसे बैठे रहें और कुछ करे भी ना, बस लकीरों को देखते रहें कि भाई आएगा पैसा, अपने आप आएगा, घर चल के आएगा, ये होगा वो होगा। होगा कुछ मुझे आप बताओ, आएगा पैसा? नहीं आएगा ना अपने आप। अपने आप तो संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊं आपको संगत जी, अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता अपने आप। सारी कृपा होती है गुरु जी की। और जब हमारे काम हो जाते हैं तो हम लोग गुरु जी को भूल जाते हैं, भूल जाते। सच बता रही हूं आपको मैं, क्योंकि हमने भी ऐसी गलतियां करी हुई हैं, करी हुई हैं ऐसी गलतियां। जब सारे काम हो गए गुरु जी को भूल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। जब परेशानियां हो तब भी गुरु जी को याद करो, जब अच्छा टाइम चल रहा हो, अच्छा समय चल रहा हो, तब भी हमारे भोले भंडारी गुरु जी महाराज को आप याद करो, तभी कृपा होगी आपके ऊपर, तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा सत्संग और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।